हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, पॉज कर करके देखिएगा जब तक क्लियर ना हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, then show that the area of triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका हाइपोटेनस और एक साइड गिवन होगा। तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि एंगल बी पे 90 डिग्री बना रहा है। अब क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस गिवन है और कोई भी एक साइड जो गिवन है, लेट से वो एक्स है यहाँ पे, तो बेस अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपका बेस हो जाएगा बेटा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा एरिया है हमें उसको यहाँ पे मैक्सिमम दिखाना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट। आपको पता है बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है किसी के भी एरिया निकालने का। यहाँ पे हाइट आपको गिवन है x और बेस आपका है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू हाफ, बेस की जगह पूरा लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें इस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो इसी के साथ होगा। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो इसके साथ होगा। और जो एंगल है बेटा बिटवीन हाइपोटेनस और जो साइड गिवन थी, जो कि मैं थीटा फिलहाल एज्यूम कर रहा हूँ, उसको मुझे पाई बाय 3 दिखाना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आप दो साइड्स का स्क्वायरिंग करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और जिसको मैं फर्दर अगर इंटू करवाऊँ अंदर तो ये बनेगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, और ये हाफ एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ तक भी गेम क्लियर होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे बेस है। इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है इसका जो मेन पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वो है बेस और हाइट। तो बेस और हाइट में जो इकलौती चीज़ यहाँ पे कॉमन है डेट इज़ x। ये जो x निकला है वो इस ट्राइंगल से ही निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डिफ्रेंशिएशन कराना है बेटा वो हमें विद रिस्पेक्ट टू x करवाना पड़ेगा, बिकॉज x ही दोनों में कॉमन है, बेस में भी और आपके हाइट में भी। ये एक रूल होता है। तो जब मैं, अच्छा, इस ए स्क्वायर को अगर मैं कोई एक और कांस्टेंट ले लूँ, लेट से एम, ए स्क्वायर को अगर मैं एम एक कांस्टेंट ले लूँ, तो जब मैं इस ए स्क्वायर वाले को एम लिया और इसका मैं जब डिफ्रेंशिएशन कराऊंगा तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अगले स्टेप में पता है बेटा आप इस पूरे को 0 के इक्वल रखते हैं, तो dm अपॉन dx को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, 1/2 2h स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और आपका 2h स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब के इक्वल हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप फर्दर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू लेना चाहूँ तो वो बन जाएगी √2x। तो यहाँ पे जो h आएगा मेरा हाइट, नॉट हाइट एक्चुअली, ये जो h की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी √2x। ठीक है, ये तो था हमारा पहला चीज़ जो अभी हमने देखा है। अब हम इस इक्वेशन को एक बार अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करवा देंगे तो ये बन जाएगा 1/2, x बन जाएगा 1 और x क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 इंटू 4 इज अगेन 12x स्क्वायर। अब अगर मैं h की जगह यहाँ पे √2x को पुट करूँ और मैं इसका स्क्वायरिंग करवा दूँ इस h की जगह जो कि ऊपर निकला है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो इट शोज़, यहाँ से आपको क्या पता चलता है, इट शोज़ द एरिया ए जो था हमारा इज़ मैक्सिमम। ये एरिया मैक्सिमम है। अब ये एरिया मैक्सिमम तो आपका आ गया, लेकिन अभी आपका जो एक और चीज़ है
वो अब यहाँ पे आपको एंगल निकालना भी रह जाता है, ठीक है। अब उस एंगल की तरफ चलते हैं। अब इस ट्राइंगल को फिर से देखिए, h की वैल्यू आई थी आपके पास √2x, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस फिगर को थोड़ा रोटेट कर लूँ लाइक दिस, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई फॉर्मूला अगर बन रहा है तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये h। तो इकलौता फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू b/h। यहाँ तक क्लियर है। बेस का वैल्यू यहाँ पे आया है x, h का वैल्यू आया था √2x, तो ये √2x आप लिख देंगे, x से x कैंसिल, और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 इज नथिंग बट व्हाट, cos π/3। और जब आप यहाँ इन्हें कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। सो ये हमारा प्रूव कर दिया हमने फर्दर। इस चीज़ को भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा इक्वल्स टू π/3, और मैक्सिमम आप दिखा ही चुके थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक्स।